जयपुर, गुलाबी नगरी, राजस्थान का दिल और सबसे खूबसूरत शहर। गुलाब जैसा रंग और उसके जैसी खुशबू जयपुर में हर जगह दिखती है। इसी खूबसूरत शहर में रहने वाली आरू उर्फ आरोही अग्रवाल भी गुलाब की ही तरह बेहद खूबसूरत, प्यारी और बहुत ही सिंपल थी। सादगी से रहने वाली आरू की कल सगाई होने वाली थी, इसलिए आज वो अपनी बहन साक्षी और अपने होने वाले पति प्रणव के साथ अपनी सगाई की अंगूठी लेने आई थी। वो लोग जौहरी बाजार के फेमस ज्वेलर रूपमल चांदीवाला के बड़े से शोरूम में बैठे थे। आरोही के चेहरे पर कोई खास खुशी या एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। वो कहीं खोई हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, कल प्रणव से मेरी सगाई हो जाएगी, फिर कुछ ही दिनों में शादी। क्या मुझे जिंदगी से यही चाहिए था? बस यही थी मेरी कहानी। एक बड़े से घर की बहू और प्रणव की पत्नी बनना। ऐसे ही कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। प्रणव उसे नापसंद नहीं था, मगर ये सगाई शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी साक्षी ने एक अंगूठी पसंद कर उससे कहा, दीदी ये देखो कितनी सुंदर है। ये सुनकर साक्षी ने झुंझला कर कहा, क्या दीदी, आपको तो मन ही नहीं है? अभी तो प्रणव जीजू भी यही हैं और आप कहीं और ही खोई हो। आरोही ने उसे आंख दिखाकर चुप कराया और बोली, ये अच्छी है, यही ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद साक्षी ने प्रणव की अंगूठी पसंद करने में हेल्प की। कुछ ही देर में दोनों अंगूठियां लेकर वो लोग वहां से निकल गए। साक्षी की जिद पर वो लोग वहीं एक फेमस लस्सी शॉप पर रुके। वहां पहुंचते ही आरोही ने कहा, मैं अभी आई वॉशरूम जाकर, साक्षी तू भी चल। साक्षी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं दीदी आप जाओ, मैं तब तक ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। ये बोलकर आरोही चली गई। जब तक वो वापस आई तब तक लस्सी भी आ चुकी थी। वो लोग लस्सी पी ही रहे थे कि इतने में साक्षी का फोन बज गया। अब किसे याद आ गई मेरी? ये बड़बड़ाते हुए उसने अपने बैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर रावी कॉलिंग देख उसने तुरंत फोन उठाया और बोली, क्या हुआ रावी? मैंने कहा था ना आज मैं बहुत बिजी हूँ। अगले ही पल उसने चौंक कर कहा, क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ और खबरदार जो तूने कुछ भी किया तो। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया। उसे परेशान देख आरोही ने पूछा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? दीदी वो मेरी दोस्त है ना रावी, उसका ना अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो पागल लड़की मरने की बात कर रही थी। मुझे जाना होगा, मैं निकलती हूँ, तुझे जीजा सा छोड़ देंगे। ये बोलते बोलते ही वो निकल गई। अरे पर साक्षी, आरोही बोलती रह गई, पर वो जा चुकी थी। प्रणव और आरोही ने अपनी लस्सी खत्म की और वहां से निकल गए। वो अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि इतने में प्रणव का फोन बज गया। कुछ सेकंड्स फोन पर बात करके उसने कहा, सॉरी मुझे अभी इसी वक्त ऑफिस जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है। आरोही उसी के ऑफिस में काम करती थी, सो उसने पूछा, अगर तुम कहो तो मैं भी चलूं? नहीं, कल हमारी सगाई है, तुम्हारे घर में काफी तैयारियां करनी होंगी, तुम घर जाओ, मैं देख लूंगा। ये सुन आरोही ने आगे कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी से उतर ही रही थी, तभी प्रणव ने कहा, सॉरी वो जाना जरूरी है, रुको मैं कैब बुक कर देता हूँ। आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। ये बोल वो वहीं उतर गई। ये रोड थोड़ी सुनसान सी थी। प्रणव ने उसे एक दो बार और कैब के लिए पूछा, पर आरोही ने मना कर दिया और वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। आरोही रोड के साइड में खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर ही रही थी कि तभी एक गाड़ी आकर वहां रुकी। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उन्होंने उसे अंदर खींच लिया। अरे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो। आरोही चिल्लाती रही, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।
उस गाड़ी में कुछ लड़के थे जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। वो लगातार चिल्लाती रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वहां उसे बचाने के लिए कोई नहीं था। आरोही ने एक लड़के को लात मारी और किसी तरह उस गाड़ी से उतर गई। वो भाग रही थी, वो लड़के भी उसके पीछे ही थे। इससे पहले कि वो उनके हाथ आती, आगे से एक हाथ ने उसको एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर खींच लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। वो अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूर रही थी। उसकी गहरी काली आंखें, इतना परफेक्ट चेहरा, ब्लैक सूट में वो आदमी बहुत हैंडसम लग रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है। कहीं ये भी उन लड़कों की तरह उनके साथ कुछ गलत न कर दे। ये ख्याल आते ही वो वहां से भी निकलने की कोशिश करने लगी। दरवाजा खोलो! चिल्लाते हुए उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसका सर चकराने लगा। उसकी हालत बिगड़ते देख उस शख्स ने कहा, आप ठीक तो हैं? उस शख्स के ड्रेसिंग सेंस और कार को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी बड़ी सी कंपनी का मालिक होगा, पर आरोही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मैं यहीं उतर जाती हूँ, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी, थैंक यू। पर इससे पहले कि वो उतरती, वो बेहोश होकर उसी की बाहों में गिर गई। अगले दिन जब वो उठी तो वो एक होटल रूम में थी। ये मैं कहाँ हूँ? फिर उसकी आंखों के सामने कल वाले वो सीन घूमने लगे जब उन लड़कों ने उसे गाड़ी में बैठाया था और उस अनजान शख्स ने उसे उनसे बचाया। उसे धुंधला सा याद था कि वही उसे यहाँ लेकर आया था। यही सब सोचते हुए उसकी नजर बैग पर गई। फोन, मुझे फोन करना चाहिए। उसने बैग उठाया और अपना फोन निकाला। उसमें साक्षी और प्रणव के बहुत सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स थी। इतने 15 मिस्ड कॉल्स, अब क्या करूं? फिर उसने टाइम देखा तो ऑलरेडी 11 बज चुके थे। 12 बजे उसकी प्रणव के साथ सगाई थी। उसने साक्षी को कॉल किया पर उसका नंबर नहीं लग रहा था। अब जो होगा देखा जाएगा। साक्षी को मैसेज कर देती हूँ, वो लहंगा होटल ही ले आएगी, मैं सीधा वहीं चली जाती हूँ। उसने रास्ते में साक्षी को मैसेज किया और उस होटल पहुंची जहां उसकी और प्रणव की सगाई होने वाली थी। वो इतनी लेट हो गई थी कि उसने हड़बड़ी में एंट्रेंस पर लगा वेलकम बोर्ड भी नहीं देखा, जहां एंगेजमेंट कपल में किसी और का ही नाम था। वो भागते हुए सीधे अंदर चली गई। बैंक्वेट हॉल 3rd फ्लोर पर था। वो लिफ्ट की तरफ भाग रही थी। लिफ्ट ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली थी, पर उसने जैसे तैसे करके उसे रोक लिया और तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई जो अपने फोन में बिजी था। शायद कुछ इम्पोर्टेंट देख रहा था। आरोही बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। ये वही था जिसने कल रात उसे बचाया था जब वो होश में नहीं थी। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर होटल रूम में लाया था। आरोही को लगा उसने उसे नहीं देखा। उसके इसी खामोशी में 3rd फ्लोर आ गया। इस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो बिना देरी किए लिफ्ट से निकली और भागती हुई हॉल की तरफ गई। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। फिर खुद ही खुद को डांटते हुए बोली, वो सब छोड़ आरोही, अपनी सगाई के बारे में सोच। सब लोग आ चुके होंगे, सब क्या सोचेंगे। बस साक्षी लहंगा लेकर आ गई हो और मैं टाइम से तैयार होकर स्टेज पर पहुंच जाऊं। हॉल के पास पहुंचते ही उसने लंबी सांस ली और दोनों हाथ लगाकर हॉल का बड़ा सा दरवाजा खोला। उसे लगा था प्रणव स्टेज पर उसका इंतजार कर रहा होगा। उसकी बहन भागती हुई उसका लहंगा लेकर आएगी और उसे तैयार करके स्टेज पर ले जाएगी। पर जैसे ही दरवाजा खोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टेज पर खड़े लोगों को देखकर वो एकदम शॉक्ड रह गई थी। ये 5 स्टार होटल का लग्जूरियस बैंक्वेट था। परफेक्ट डेकोरेशन, परफेक्ट लाइटिंग्स, कुछ परफेक्ट नहीं था तो बस वहां खड़ा कपल साक्षी और प्रणव। सामने का नजारा देख आरोही के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसकी छोटी बहन साक्षी और प्रणव एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। ये वही रिंग्स थी
जो उन्होंने कल खरीदी थी। साक्षी ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया था। आरोही लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए आगे गई। उसे देखते ही साक्षी ने पहले प्रणव को देखा और फिर धीरे से आरोही के पास जाकर पूछा, कल रात आप कहाँ थी? आप ठीक तो हैं? ठीक कैसे नहीं होगी, रात भर मजे जो किए हैं, ठीक तो होगी ही। ये बोलते हुए प्रणव भी बहुत ही गंदे एक्सप्रेशंस के साथ स्टेज से नीचे आया। आरोही एकदम ब्लैंक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग बहुत ही अजीब नजरों से उसे देख रहे थे, पर तभी ना जाने उसमें कहां से हिम्मत आई और उसने पहली बार तेज आवाज में सबके सामने उन दोनों से पूछा, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे समझाएगा? साक्षी कुछ बोलती इससे पहले ही प्रणव ने साइड में जाकर एक बैग से फोटोज निकाली और उन्हें आरोही के मुंह पर मारते हुए कहा, हमसे कुछ भी पूछने से पहले ये देख लो। प्रणव की इस हरकत पर आरोही को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जब उसने वो पिक्चर्स देखी तो उसे सब समझ आ गया। ये फोटोज कल रात की थी, जहां आरोही उस शख्स की बाहों में थी जिसने उसे गुंडों से बचाया था। उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आरोही उसमें साफ नजर आ रही थी। उनमें से एक फोटो में वो उसे आराम से बेड पर लेटा रहा था। ये सब देखने के बाद आरोही को गुस्सा अब इस बात का था कि बस चंद फोटोज के बिना पर प्रणव ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। फिर उसने साक्षी की तरफ देखा। वो उसका हाथ पकड़ के उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। दीदी, यकीन करो, ऐसी सिचुएशन में हमें यही ठीक लगा। चुप, एकदम चुप। आरोही ने गुस्से में उसे खुद से दूर किया। प्रणव आरोही को घूरते हुए बोला, शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैं तुमसे शादी करने वाला था। तुम्हारी इस सच्चाई को देखकर मैंने साक्षी से सगाई करना ही ठीक समझा। उसने साक्षी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर बेचारी सी स्माइल थी। उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और वापस स्टेज की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसने आरोही से कहा, अब आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। आरोही पूरी तरह टूट चुकी थी। इतना बड़ा धोखा और ऐसी बेइज्जती उसकी आज तक नहीं हुई थी। प्रणव से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर साक्षी, सौतेली ही सही, पर वो थी तो उसकी बहन ही। आरोही ने कभी उसे सौतेली नहीं माना था। अब साक्षी और प्रणव स्टेज पर खड़े फोटोज खिंचवा रहे थे। आरोही ये देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त एक वेटर जूस के ग्लासेस लेकर स्टेज की तरफ जा रहा था। आरोही ने उसमें से एक ग्लास उठाया और आगे जाकर उसे साक्षी पर फेंक दिया। साक्षी ने रोने सी शक्ल बना अपना मुंह छुपा लिया। उसका लहंगा भी खराब हो गया था। ये वही लहंगा था जो आरोही पहनने वाली थी। प्रणव गुस्से से नीचे आया। उसने बिना कुछ सोचे आरोही को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। आरोही की आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसे सबके सामने वो रो दे। उसने अपने आंसू आंखों से बाहर नहीं आने दिए और प्रणव को घूरती रही। प्रणव गुस्से से बोला, ऐसी गिरी हुई हरकत करने के बाद तुम ये सब कर भी कैसे सकती हो? छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। और तुम कल रात को क्या कर रही थी? मैं तो क्या, इतना सब होने के बाद कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। इतने सारे लोगों के सामने वो आरोही की इंसल्ट कर रहा था, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, आरोही की फैमिली भी नहीं। तभी एक आवाज वहां गूंजी, मैं करूंगा इनसे शादी। ये सुन सबने हॉल की एंट्रेंस पर देखा। आरोही भी ये सुन बुरी तरह हैरान हो गई थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो और ज्यादा हैरान हो गई। ये वही शख्स था जिसने कल रात उसे गुंडों से बचाया था, जो अभी थोड़ी देर पहले उसे लिफ्ट में भी मिला था। आरोही को लगा था कि उसने उसे नहीं देखा, पर वो तो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। सबके साथ साथ साक्षी और प्रणव भी पूरी तरह हैरान थे। उस शख्स ने पास आकर एक बार फिर आरोही से पूछा, तो बताओ, करोगी मुझसे शादी? आरोही एकदम ब्लैंक वहीं खड़ी खड़ी बड़ी बड़ी आंखों से उस शख्स को देख रही थी। तो क्या आरोही शिवाय का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? क्या होगा आगे?